कड़ी टूट गई थी। तो बच्चों, मैं जब वो दूध चढ़ा करके पढ़ने के लिए बैठा था, तो मैं गणित में इस तरह से रम गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि दूध जल गया, राख बन गया कब, और धुआं दे रहा है। फिर मैं हिसाब बनाने के बाद मैं उठा और बगल वाली मालकिनी से बोल रहा हूँ, जिनका हाउस में रहता था मैं, तो बोला कि भाभी ऐसा है कि कहीं से धुआं आ रहा है, देखिए तो कहाँ से धुआं आ रहा है। भाभी पूरे मकान की छानबीन कर ली, फिर पता चला कि देखिए आप ही के किचन से निकल रहा है। यानी कि आप भी इस तरह से मनोयोग से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए, जिससे आपके दिमाग शांत रहे और आप जो कुछ भी पढ़ें आपके दिमाग में, आपके कंप्यूटर जैसे सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू, दिमाग को सीपीयू कहा जा सकता है। अगर आप पूरा बॉडी आपका कंप्यूटर है तो आपके दिमाग को, ब्रेन को सीपीयू कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उस दिमाग को शांत रहना चाहिए और उस शांत जगह चुन करके पढ़ना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में हूबहू सारी डेटा, सारी आंकड़े, सारे पढ़ाई की चीज़, किए हुए चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। मानव होने का अर्थ है, प्रश्न है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य हो रहता है। बहुत ही अच्छा बात है बच्चे, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब तक, और सुनिए, जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य होता है, पशु की भांति होता है। मनुष्य होते हुए भी आप पशु हैं, पुच्छ विहीन पशु हैं, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है, जैसे कि एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे, मानवीय गुण नहीं विकसित हो पाएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह भी सच्चा मानव कहलाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था बच्चे। अब व्याकरण पक्ष से कुछ प्रश्न है। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं तो, या कुछ मांगना, हाथ फैलाना मतलब कुछ मांगना। रमेश गरिमा के यहाँ हाथ फैला रहा है, यानी कुछ मांग रहा है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करने के लिए बच्चे कहा जा रहा है। तो आप बहुत आसान है, देखिए, हाथ मलना, यानी समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। हाथ मलना मतलब आप जब परीक्षा हो जाएगी, तैयारी नहीं कर पाओगे, उसमें असफल हो जाओगे तो आप परीक्षा असफल हो गए, यानी हाथ मलते रह जाओगे, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी 1 साल। इसलिए मेहनत से पढ़ना चाहिए। पाँव फैलाना, नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पाँव फैला लेते हैं, मतलब अपना फैलाव कर लेते हैं, अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। आंख मारना, लड़कियां भी लड़के पर आंख मारती है, इशारा करना हुआ। कान देना, बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते हैं। कान देना मतलब ध्यान देना। आप देखते हो 2-3 आदमी जब आपस में बातचीत करते रहते हो, गॉसिप करते रहते हो धीरे धीरे आवाज़ में, और किसी को उसकी बातों को सुनना होता है तो और वो कान पात करके पैदल धीरे धीरे चलेगा, पदचाप भी नहीं होता है। गांव घर में आप ऐसा देखते होंगे। तो कान देना मतलब बच्चे ध्यान देना, यानी इससे वाक्य बनाएंगे कि बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि को हो जाएंगे, विकास होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, हाथ बढ़ाना। आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। निश्चित तौर पर पहले भी बच्चे हाथ बटाते थे माता पिता के काम में, और आज के बच्चे तो और भी बटाते हैं, बटाना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी आपकी लायबिलिटी लेकर के बहुत प्रेशर में रहते होंगे। तो आप उनका कुछ काम हल्का कर देंगे तो माँ पिताजी बहुत आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहेंगे, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और कुछ प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द लिखने के लिए दिया है, जैसे फैलाना, प्यार, मानव, भूल। तो फैलाना का उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द को कह सकते हैं समेटना, जैसे कि वह फैला रहा है, वह समेट रहा है, समेटना। प्यार का उल्टा नफरत होता है, मानव का उल्टा दानव होता है, भूल का उल्टा याद होता है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि पूरी कविता का भावार्थ, अर्थ आपको बताऊं, और
यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन, यह व्याख्या, इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे आपके एजुकेशन सिस्टम में विकास ही होगा। आपका पढ़ाई का जो सिलसिला है आपको मन भी लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की ताकत बहुत ज़्यादा है। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं और वो परीक्षा में अच्छा सफल भी किए हैं। इसी के साथ बच्चों बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।